हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक क्या होगा। तो सब लोग को फटाफट क्या करना है, आप लोग चैनल पर नए होंगे, ठीक, और आपको जो इम्पोर्टेंट कंटेंट मिल रहा है इसके लिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है। तो प्लीज़ जो हमारा वीडियो है उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो ये छोटा छोटा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ कहीं ना कहीं लोग इसके चार्जेस लेते हैं, लेकिन मैं ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो चलिए हम आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है काफ़ी शानदार होने वाला है। तो कंटेंट का नेम है, हमारे कंटेंट का नेम है हाउ टू ग्रो आवर स्मॉल कैपिटल, ठीक, स्मॉल कैप। हाउ टू ग्रो आवर स्मॉल कैपिटल, यही कंटेंट आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारे छोटे से कैपिटल को कैसे ग्रो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बात करना है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, ठीक। तो चलिए दूसरे हम अपने स्लाइड पर देखते हैं और हमें क्या करना है देखते हैं, चलिए, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने जो छोटे से कैपिटल को ग्रो करने के लिए जो हमारे छोटे छोटे ट्रेडर लोग हैं, डैट मीन्स जो नए ट्रेडर आने वाले हैं हमारे साथ, जो जुड़ने वाले हैं, उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग अगर छोटे कैपिटल लाते हैं तो उसको आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए लाएं और उस पर आप गैम्बलिंग मत कीजिए। उसको आप लोग एक लर्निंग की तरह से क्या करिए, रिएक्ट करिए। मतलब ये है मेरा कि आप अगर छोटे से कैपिटल को ला रहे हैं तो उसको आप एक ही दिन में ना बर्बाद कीजिएगा, ठीक। उसको आप लर्निंग पर फोकस कीजिएगा। तो लर्निंग के लिए हमें क्या करना है, लर्निंग तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा क्या करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें करना है रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करना है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा किस तरह होगा, ठीक। तो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड समझना होगा, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग है रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। यहाँ पर वही बंदा टिक पाया है जिसने रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो किया है, ठीक। तो हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करने के लिए भैया क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो है हमारी एक स्ट्रेटजी होती है कि हमें अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसे लंबे समय तक बचाए रखना है। क्योंकि अगर आप अपने लर्निंग फेज़ में अपने कैपिटल को लंबे समय तक नहीं बचा पाएंगे तो उसमें आपकी जो लर्निंग कहीं ना कहीं होगी आपकी मिस होगी। आप अगर अपना रियल कैपिटल गवा देंगे तो डेमो में आपको कुछ लर्निंग वर्निंग नहीं मिलेगी। सो इसलिए जो हमें छोटा कैपिटल लाना है, सबसे पहले उसे हमें लर्निंग करनी है। लर्निंग के करने के बाद में अगर हमारा कैपिटल लर्निंग करते करते ग्रो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लर्निंग के टाइम ही लॉस हुआ तो समझिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि लर्निंग के समय अगर हमारा लॉस होता है तो जो लॉस होता है वो बहुत काम की चीज़ होती है। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक। अगर आप सीख लेंगे, ठीक, तो उसमें आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करना है। आपने यहाँ पर जो देख रहे हैं छोटा आर और एक बड़ा आर देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जब भी हमें ट्रेड करना है
अपने कैपिटल का हमें छोटा सा रिस्क लेना है। मान लेते हैं कि आप पर ट्रेड $1 का रिस्क लें, ठीक। अगर $1 का रिस्क हो और तो हमारा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 2 या फिर $3 का हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक। हमेशा जो हमारा रिवॉर्ड है अपने रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये रूल आपको क्या होगा, शूट करेगा, ठीक। तो चलिए अपने इस छोटे से कैपिटल को कैसे ग्रो करना है। मान लेते हैं भाई लोग, आपने कितना डॉलर लाया, आपने मार्केट में $100 लाया, ठीक। $100 आप लोग लाए और बोले भैया मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, इसे लर्निंग भी करना चाहता हूँ और लर्निंग फेज में ही हमारा ये कैपिटल ग्रो हो जाए, जो कि बहुत लोगों के साथ में नहीं हो पाता। लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपना जो कैपिटल है, छोटा सा कैपिटल, इसको वाइप आउट कर देते हैं, ठीक। लेकिन हमें इस तरह नहीं से करना है। मैं आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए हूँ कि अपने कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो हमें करना क्या होगा, अगर आप छोटा सा कैपिटल ला रहे हैं तो मिनिमम 6 USD का रिस्क लेना है। मैक्स टू मैक्स डे का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो हमारा पर डे का रिस्क होगा 6 USD होगा, ठीक। और पर डे का 6 डे होगा, मिनिमम बता रहा हूँ। और जो मैक्स रिस्क होगा 10 USD होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है, ठीक। अगर वो क्राइटेरिया आपको दिखता है कि ये काम करेगा, तभी आप लोग ये वाला रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो कीजिएगा, वरना आप लोग इसको इग्नोर करिएगा। क्योंकि ये अगर आप डेली हर एक ट्रेड पर 10 USD आप लोग लॉस ले रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। तो हमें करना क्या है, करना यही है कि आपको अगर स्कैल्प करना है, ठीक है, स्कैल्प करना है तो आपको पर ट्रेड 6 USD का रिस्क लेना है। मगर इसको सिंगल ट्रेड में हमें रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। इसको सिंगल ट्रेड में रिस्क ना लेकर हमें मल्टीपल ट्रेड्स में इसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक। तो मान लेते हैं मैंने एक ट्रेड में, ठीक, 2 USD का क्या कर लिया, 2 USD का लॉस ले लिया। फिर सेकंड में भी हमें $2 का रिस्क रखना है और थर्ड में भी हमें 2 USD का रिस्क रखना है। मान लेते हैं आपका जो है पहला ट्रेड लॉस हो जाता है, ठीक, दूसरा भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास 2 ट्रेड अगर लॉस हो गए तो यहाँ पर भी आपके पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डे को कॉस्ट टू कॉस्ट पर क्लोज़ कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना यही है, अपनी जो रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके रखना है। मैं तो ज़्यादातर यही फॉलो करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करके चलना होगा, अगर आप अपने छोटे से कैपिटल को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप 2 ट्रेड मिस कर देते हैं या फिर लॉस हो जाता है, मान लीजिए आपका लॉस हो गया, तो आपका वहाँ पर कितना जाता है, $2 चला जाता है, ठीक। $2 चला जाता, 2 नहीं चल, 2 1 में जाता, 2 1 में जाता, ठीक। आपके पास अभी कितना है, $2 बचा हुआ है। इसका यूज़ आप अगर 1:3 के हिसाब से करते हैं तो आपका जो है क्या हो जाएगा, आपने जो 2 ट्रेड्स में क्या किया था, लॉस किया हुआ था, अगर 1:3 के हिसाब से आप चलेंगे तो ये आपका जो चला गया है, ये आपका
वापस आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा तब $6 का आप प्रॉफिट करते हैं, वैसे ये आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक, तो हमें जब स्कैल्प करना है तो हमें ये वाला रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो करना है। ठीक, इसमें हमें गैम्बलिंग नहीं करना है या फिर हमें इन्फ्लुएंसर्स को देखकर अपने जो रिस्क को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं है, और वो जो करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर करते हैं, उनके पास मनी है, कैपिटल है, तब वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और इतना बड़ा रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। आप मेहनत करेंगे तो आप भी उस लायक बन सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने छोटे से कैपिटल को सबसे पहले ग्रो करना है, उसके बाद में हम भी बड़े रिस्क लेने के लिए काबिल हो जाएंगे। तो मैंने ये जो फंडा बताया, ठीक भाई लोग, ये तो सिर्फ स्कैल्प करने के लिए था, लेकिन मैक्स जो मैंने मैक्स 10 USD का रिस्क लेने के लिए बोला था, वो हमें कब फॉलो करना है। तो इसके लिए हमारे पास कई ऐसे रूल हैं जिसे हमें फॉलो करना होगा। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होना होगा। ठीक, ये हमारा एनालिसिस का टाइम फ्रेम है। ठीक, ये हमारा एनालिसिस का टाइम फ्रेम है। ठीक, और इसका एंट्री का जो टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स होगा। ठीक, 5 मिनट्स इसका एंट्री का टाइम होगा। ठीक, यहाँ पर हमें एंट्री करना है। ठीक, ये हमारा एंट्री का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक, इस पर हमें क्या करना है, इससे हमको मिलेगा, जब आप 4 आवर एंड 15 मिनट्स पर एनालिसिस एंड एंट्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा A+ सेटअप। A+ सेटअप जब मिलेगा, A+ सेटअप मिलेगा तो वहाँ पर आपको कई कंफर्मेशन भी मिलेंगे। ठीक, वो कंफर्मेशन चाहे प्राइस एक्शन बेस्ड हो सकता है या फिर इंडिकेटर बेस हो सकता है। ठीक, आप जिस प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं उसी हिसाब से आप लोग अपना A+ ट्रेड खोजिएगा। ठीक, मेरा तो EMI बेस्ड है, यानी इंडिकेटर बेस्ड A+ सेटअप होता है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक, यहाँ पर हमें अगर क्या करना है, अगर मैं 10 USD का रिस्क ले रहा हूँ, ठीक, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, कम से कम 30 USD चाहिए। ठीक, ये जो A+ सेटअप होते हैं ये हमारे जो कैपिटल को क्या करते हैं, ग्रो कर देते हैं। इसलिए हमें हफ्ते में अगर 1-2 भी A+ सेटअप मिल जाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये ट्रेड हमें डेली देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसलिए हमें A+ ट्रेड को भी देखते चलना है। जिस दिन हमें A+ ट्रेड्स मिले उस दिन आपको मैक्स 10 USD का लॉस लेना है, और जैसे ही अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है या फिर लॉस हो जाता है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। आपको वहीं पर क्या कर देना है, वहीं पर अपने जो ट्रेडिंग का जो भी आप टूल यूज़ करते हैं या फिर ऐप यूज़ कर सकते हैं उसको आपको क्लोज़ करना है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके बाद से नेक्स्ट डे प्लान करना है दूसरा ट्रेड। ठीक, ये हो गया। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ट्रेड करें क्या करना है, आपको SL लगाना है। ठीक,
आपको बिना एसएल के ट्रेड्स पर नहीं वर्क करना है। ठीक, तो यहाँ पर एसएल लगाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं तो आपका कैपिटल पूरा एक ही बार में उड़ सकता है। ठीक, आप एक बार एसएल नहीं लगाएंगे, 2 बार एसएल नहीं लगाएंगे तो जो आपका रिस्क है होगा या फिर है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, एसएल लगाना है। ठीक, एसएल लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक, तो अब जैसे हमने एसएल लगा लिया, अब क्या करना है, मान लीजिए आपने एसएल लगा लिया। ठीक, यहाँ पर आपने एंट्री किया। ठीक, यहाँ पर आपका एसएल है। ठीक, ये हमारा 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है। ठीक, ये 1:3 है। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो मान लीजिए मार्केट मूव करता 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 यहाँ तक चला गया, तो हमें एसएल को क्या करना है, जो हमारा एसएल है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक, ये एसएल को यहाँ पर हमें ट्रेल कर देना है। क्या कर देना है, ट्रेल कर देना है। ट्रेल करने से क्या होगा, ट्रेड करने से ये होगा कि जो आपका जो रिस्क होगा यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। डेट मीन्स कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा आपका रिस्क। आपने ये कर दिया, उसके बाद में आपको अपने टारगेट तक यानी 1:2 तक या फिर 1:3 तक आपको वेट करना है। ठीक, आप जब 1:2 या फिर 1:, जितना आप वेट कर सकते हैं आप वेट कीजिए, लेकिन 1:3 से ज़्यादा आप लोग लालच मत कीजिएगा। या फिर अगर 2 भी मिल जाता है तो आप लोग वहाँ से अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को या फिर मैनेज कर सकते हैं। बाकी मैनेजमेंट की जो तैयारी है आप लोग कर लीजिएगा कि कैसे हमें अपने ट्रेड को मैनेज करना है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप लोग 1:3 तक वेट कीजिएगा। अगर आपका जो एनालिसिस सही है तो कम से कम आप 1:3 तक अपने जो टारगेट को लेकर जाइएगा। ठीक, ये हो गया आपका एसएल ट्रेड करने के बारे में। आपको ऐसे एसएल ट्रेड करना है, उसके बारे में आपको धीरे धीरे आपका जो कैपिटल है ग्रो होता चला जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगा हो या फिर नहीं लगा हो तब भी आप अपने इस भाई के वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब मैं जल्द ही आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप दिखाने वाला हूं कि मैं अपने ट्रेडिंग कैपिटल कितना यूज़ करता हूं और मेरा ट्रेडिंग सेटअप क्या है। ठीक, वैसे तो मैं अभी अपने फ़ोन से ही लर्निंग करता था, लेकिन अब मेरा जो है ट्रेडिंग सेटअप जल्द ही आने वाला है। ठीक, उसके बाद में हम मिलते हैं। चलिए ओके, जल्दी मिलते हैं दोस्तों।